हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 22 फरवरी को पेपर देंगे, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 22 फरवरी 2024 को हिंदी विषय का पेपर देंगे, आप सभी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूँ इस वीडियो में हिंदी विषय का मॉडल पेपर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, सेम ऐसा ही पेपर आएगा, इसी पैटर्न पर आपका पेपर आधारित होगा और मैं वादा करता हूं आप सभी मेरे प्यारे बच्चों से 100% की गारंटी है कि इस मॉडल पेपर से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपकी बोर्ड परीक्षा में इस मॉडल पेपर से प्रश्न 100% पूछे जाएंगे, तो आप लोग इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लो। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से एक और निवेदन है कि आप लोग इस मॉडल पेपर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों को आप पूरी तरह से अपनी नोट्स पर जरूर लिख लेना। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये जो महत्वपूर्ण 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, इनके साथ ही साथ मैं आपको अन्य भी महत्वपूर्ण प्रश्न बताता चलूंगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं, हिंदी के महत्वपूर्ण मॉडल पेपर की ओर बढ़ते हैं। यह पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पेपर में आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पेपर का कोड है मेरे प्यारे बच्चों 824 एडी कोड का पेपर है। पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा? 70 अंकों का। जब 22 फरवरी को आप पेपर देने जाओगे हिंदी विषय का, सेम इसी पैटर्न पर पेपर आधारित होगा। यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। पहला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, यानी 3 घंटे 15 मिनट में से आपको 15 मिनट का समय मिलेगा पेपर को पढ़ने के लिए। किस लिए मेरे प्यारे बच्चों? पेपर को पढ़ने के लिए मिलेगा। और 3 घंटे का समय आपको मिलेगा पेपर को हल करने के लिए। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, यानी पेपर आपका यानी प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ एवं खंड बा में। अब खंड आ में क्या होगा? बहुविकल्पी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR सीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। यानी जो खंड आ है, इसमें आप देखेंगे 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न होगा 1 नंबर का। इस तरह से आप मेरे प्यारे बच्चों यहां पर मानकर चलो आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे, यदि आप OMR सीट में इन 20 प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से और सही उत्तर भर देते हैं तो। और मैं आशा करता हूं कि आपने अच्छी तैयारी की होगी बोर्ड परीक्षा 2024 की। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ में जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी प्रत्येक प्रश्न मैंने आपको बता दिया 1 नंबर का आएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी कुल 20 नंबर के प्रश्न आएंगे। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे, जिनका उत्तर आपको कॉपी पर लिखना होगा। कॉपी आपको कैसे लिखना है, मैंने ऑलरेडी वीडियो कई प्रोवाइड कराए हैं, आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर चेक कर सकते हैं, यानी चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्न, ये सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लेंगे, क्योंकि मैंने उन्हीं प्रश्नों को इस मॉडल पेपर में शामिल किया है जो आपकी बोर्ड परीक्षा 22 फरवरी हिंदी के पेपर में 100% पूछे जाने वाले हैं। और इस मॉडल पेपर को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो 70 में 70 का स्कोर आप कंप्लीट कर लोगे। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। पूर्णांक कितना रहेगा? 20 अंकों का। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं और कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पहला है यहाँ पर कथन, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद थे। दूसरा कथन है, तितली कहानी विधा की रचना है।
तीसरा कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। और चौथा है कथन ममता उपन्यास विधा की रचना है। तो यहाँ पर जो तीसरा कथन है मेरे प्यारे बच्चों, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, ये वाला कथन जो है सत्य है। बाकी तीनों कथन क्या हैं? असत्य हैं, यानी गलत हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 2 है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आप इसको जरूर तैयार कर लेना। और इस प्रश्न से मैं आपको कुल 3 प्रश्न महत्वपूर्ण बताने वाला हूं। प्रश्न संख्या 2 क्या है? कलम का सिपाही कृति है। कलम का सिपाही कृति यानी रचना किसकी है? क्या वृंदावन लाल वर्मा की रचना है, या मुंशी प्रेमचंद जी की, या अमृत राय जी की, या इनमें से कोई नहीं? मेरे प्यारे बच्चों कलम का सिपाही किसकी रचना है? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अमृत राय जी की। कलम का सिपाही अमृत राय जी की रचना है। और यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है आपकी बोर्ड परीक्षा में, कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह रचना है मेरे प्यारे बच्चों जीवनी विधा पर आधारित। कलम का सिपाही जीवनी विधा पर आधारित रचना है। कलम का सिपाही किसकी रचना है? अमृत राय जी की रचना है। कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित है? जीवनी विधा पर आधारित है। यदि प्रश्न पूछ ले कि कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, तो उत्तर क्या होगा? प्रेमचंद यानी मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। यहाँ पर मैंने आपको तीनों महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता दिया है। प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, शुक्ल युग की समयावधि क्या है? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला है विकल्प 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। दूसरा है 1919 से 1938 ईस्वी तक। तीसरा है 1925 से 1940 ईस्वी तक। चौथा है इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों शुक्ल युग की समयावधि या समय सीमा क्या है? सन 1919 से 1938 ईस्वी तक का समय शुक्ल युग की समय सीमा के अंतर्गत आता है। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 4 है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना है? कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना है? पहला है विकल्प रिपोर्टाज, दूसरा संस्मरण, तीसरा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों कहानी, चौथा विकल्प है यात्रा वृतांत। तो कलकत्ता से पीकिंग इस रचना से ही आप जान पा रहे होंगे कि यह कोई यात्रा के बारे में लिखी गई रचना है। तो यहाँ पर कलकत्ता से पीकिंग जो है यात्रा वृतांत विधा पर आधारित रचना है। और कलकत्ता से पीकिंग रचना के लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। आप लोग ध्यान दीजिएगा, भगवत शरण उपाध्याय जी हैं कलकत्ता से पीकिंग नामक रचना के लेखक। प्रश्न संख्या 5 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस प्रश्न से मैं आपको कई महत्वपूर्ण प्रश्न बता दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 5 है, गबन की विधा क्या है? गबन किस विधा पर आधारित रचना है? यहाँ पर पहला है विकल्प नाटक, दूसरा विकल्प है एकांकी, तीसरा विकल्प है उपन्यास, चौथा है विकल्प कहानी। तो गबन की विधा क्या है? गबन किस विधा की रचना है, यानी गबन किस विधा की रचना है? मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, गबन उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। और यदि प्रश्न में पूछ लिया जाए कि गबन के लेखक कौन है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, गोदान गबन सेवा सदन, गोदान गबन सेवा सदन, निर्मला रंगभूमि कर्मभूमि। मैंने कई वीडियो में इस महत्वपूर्ण जानकारी को भी दिया है। निर्मला रंगभूमि कर्मभूमि, ये सभी रचनाएं किसके द्वारा रचित हैं, किसके द्वारा लिखी गई हैं? मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा।
गोदान गबन सेवा सदन, निर्मला रंगभूमि कर्मभूमि, ये सभी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। और ये सभी किस विधा पर आधारित रचनाएं हैं? ये सभी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं। किस विधा पर? उपन्यास विधा पर। प्रश्न संख्या यहाँ पर 6 है मेरे प्यारे बच्चों। रस मीमांसा के लेखक कौन हैं? पहला है विकल्प, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, रामचंद्र शुक्ल। दूसरा विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तीसरा विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी। चौथा विकल्प है महादेवी वर्मा। तो रस मीमांसा के लेखक कौन हैं? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। एक प्रश्न और बनता है मेरे प्यारे बच्चों, चिंतामणि। चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध विधा पर आधारित रचना है। यह रचना भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। और त्रिवेणी, आप लोग ध्यान देंगे, त्रिवेणी रचना भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ही रचना है। प्रश्न संख्या 7 है, आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों को ये सभी प्रश्न तैयार कर लेने हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और यदि आप 70 में 70 का स्कोर पूरा करना चाहते हो तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। प्रश्न संख्या 7 है, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला है विकल्प तुलसीदास, दूसरा विकल्प है केशवदास, तीसरा विकल्प है मैथिली शरण गुप्त, चौथा है जय शंकर प्रसाद। तो रामचंद्रिका किसकी रचना है? आप लोग ध्यान देंगे, रामचंद्रिका केशवदास जी की रचना है। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, ये सभी रचनाएं किसकी रचनाएं हैं? केशवदास जी की रचनाएं हैं। और केशवदास जी रीतिकाल के कवि हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? क्या 1953 ईस्वी है, या 1935 ईस्वी, या 1919 ईस्वी, या फिर 1943 ईस्वी? तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सन 1943 ईस्वी। सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। और तार सप्तक का संपादन किसने किया था? यदि प्रश्न आ जाता है तो उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का संपादन किया था। कब? सन 1943 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन हैं? पहला है विकल्प जयशंकर प्रसाद, दूसरा विकल्प है सुमित्रानंदन पंत, तीसरा विकल्प है हरिवंश राय बच्चन, चौथा है विकल्प गिरजा कुमार माथुर। तो मेरे प्यारे बच्चों, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन हैं? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत जी। प्रश्न संख्या यहाँ पर 10 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और किसी न किसी युग से संबंधित एक प्रश्न ऐसा भी आएगा जिसमें पूछ लिया जाएगा या तो रीतिकाल की समय सीमा, या शुक्ल युग की समय सीमा, या आधुनिक काल की समय सीमा। इनमें से एक प्रश्न जरूर बनेगा। पहला है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा विकल्प के रूप में। उसके पहले प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, रीतिकाल किस समय अवधि में माना जाता है? यानी रीतिकाल की समय अवधि क्या है? पहला है विकल्प सन 1600 से 1616 ईस्वी, दूसरा विकल्प है सन 1800 से 1818 ईस्वी तक, तीसरा है सन 1643 से 1843 ईस्वी तक, चौथा विकल्प है सन 1616 से 1632 ईस्वी तक। तो रीतिकाल की समय सीमा क्या है? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, रीतिकाल की समय सीमा है दिए गए विकल्पों में से मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक के बीच का समय रीतिकाल के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 11 है मेरे प्यारे बच्चों, मणिखोए भुजंग सी जननी
फन सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? क्या वीर रस है, हास्य रस है, विभत्स रस है या करुण रस है? तो मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस। जिस प्रकार से किसी सर्प की मणि खो जाती है और वह अपना फन पटक पटक कर अपने प्राण त्याग देता है, ठीक उसी प्रकार से जननी यानी माता क्या कर रही थी? अपना सर पटक रही थी। किसकी माता? श्रवण कुमार की माता। अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। वह कहती है, हे ईश्वर, आपने मुझे अंधी बनाकर बहुत ही अन्याय किया है, न्याय नहीं किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर रस कौन सा है? यहाँ पर हास्य रस तो है नहीं, ना ही वीर रस है और ना ही विभत्स रस है। यहाँ पर है करुण रस, जिसका स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा होता है। और मेरे प्यारे बच्चों, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। यहां पर आप देखोगे अगला प्रश्न संख्या 12 है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जहां किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुण धर्म और रूप के कारण समानता या तुलना की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? पहला है विकल्प उत्प्रेक्षा अलंकार, दूसरा विकल्प है रूपक, तीसरा विकल्प है उपमा, चौथा विकल्प है श्लेष। तो जहां किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुण धर्म और रूप के कारण समानता या तुलना की जाती है, वहां होता है मेरे प्यारे बच्चों कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। मैंने आपको बताया था, जहां किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुण धर्म के आधार पर या रूप के कारण समानता या तुलना की जाती है, वहां पर होता है उपमा अलंकार। प्रश्न संख्या 13 है मेरे प्यारे बच्चों। यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यहाँ पर क्या होगा? यति होगा। आप लोग ध्यान देंगे, ये है ता। और यह लक्षण किस छंद का है आपको बताना है। तो पहला है विकल्प रोला, दूसरा विकल्प है दोहा, तीसरा विकल्प है सोरठा, चौथा है विकल्प बैरवे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सोरठा छंद का जो पहला चरण होता है और जो तीसरा चरण होता है, इसमें होती हैं 11-11। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, 11-11 मात्राएं होती हैं। कितनी? 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद का जो दूसरा चरण होता है और जो चौथा चरण होता है, इसमें होती हैं 13-13 मात्राएं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कौन सा छंद है, यानी किस छंद का यह लक्षण है? सोरठा छंद का है। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है मेरे प्यारे बच्चों। रोला किस प्रकार का छंद है? पहला है विकल्प यहाँ पर क्या सममात्रिक छंद है या विषम मात्रिक छंद है या फिर अर्ध सममात्रिक छंद है या इनमें से कोई नहीं। तो रोला किस प्रकार का छंद है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रोला मेरे प्यारे बच्चों सममात्रिक छंद है। प्रश्न संख्या 15 है मेरे प्यारे बच्चों। निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? पहला है विकल्प नी, दूसरा विकल्प है नीर, तीसरा विकल्प है नी, चौथा विकल्प है निर। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, निर्जन शब्द में निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 16 है। हानि लाभ में समास कौन सा है? विकल्प इस प्रकार से हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला है विकल्प कर्मधारय, दूसरा विकल्प है द्विगु, तीसरा विकल्प है द्वंद्व, चौथा विकल्प है बहुव्रीहि। तो हानि लाभ, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ था हानि लाभ। आप लोग ध्यान देंगे यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, हानि और लाभ इस तरह से लिखा हुआ है और पूछा गया है कि इसमें समास कौन सा है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि जिस समास का पहला पद
यानी पूर्व पद और उत्तर पद यानी दूसरा पद, पहला और दूसरा दोनों पद क्या हो, दोनों पदों की प्रधानता होती है, दोनों पदों को बराबर वैल्यू दी जाती है, या दोनों पद प्रमुख रूप से माने जाते हैं, यानी दोनों की अहम भूमिका होती है, वहां पर होता है कौन सा समास, द्वंद्व समास। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हानि और लाभ दोनों पदों की प्रधानता है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। प्रश्न संख्या 17 है, सूरज का तत्सम रूप क्या होगा, क्या दिनकर होगा, सूरज होगा, या प्रकाश होगा, या सूर्य होगा। तो सूरज का तत्सम रूप क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सूर्य। प्रश्न संख्या 18 है मेरे प्यारे बच्चों, तद पुल्लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा। तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तस्मय। क्या हो जाएगा यहाँ पर, तद पुल्लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा, तस्मय हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के बारे में सूचना देता है क्या कहलाता है। पहला है विकल्प पदक्रम, दूसरा विकल्प है शब्द, तीसरा विकल्प है जिज्ञासा, चौथा है विकल्प विधेय। तो वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के बारे में सूचना देता है उसे क्या कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों विधेय कहते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, शिक्षक कक्षा में छात्र से पढ़वाता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। शिक्षक कक्षा में छात्र से पढ़वाता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। यहाँ पर पहला है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों संयुक्त क्रिया, दूसरा विकल्प है यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरा है यौगिक क्रिया, चौथा विकल्प है नाम धातु। तो यहाँ पर है प्रेरणार्थक क्रिया, यानी यहाँ पर है दूसरा वाला विकल्प सही। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप देखोगे खंड वाक्य अंतर्गत वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे और ये प्रश्न पूछे जाएंगे 50 नंबर के। यहाँ पर पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 2 गद्यांश पूछे जाएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में और आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको नंबर मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 6। तो पहला जो गद्यांश है ये हर साल बोर्ड परीक्षा में आता रहा है, हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला गद्यांश है और आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट गद्यांश है। कह रहा है कुशंग का ज्वर, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा जोर नहीं होगा, यहाँ पर होगा ज्वर। कुशंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। इस गद्यांश का पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये जो गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है। यह गद्यांश लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों मित्रता शीर्षक पाठ से। किस पाठ से? मित्रता शीर्षक पाठ से, जहां से हर साल बोर्ड परीक्षा में कोई ना कोई गद्यांश जरूर पूछा जाता है। इस पाठ के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है लेखक? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं मित्रता शीर्षक पाठ के लेखक। इसके बाद आप देखोगे प्रश्न यहाँ पर है दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश में जो अंश रेखांकित होगा उसी की व्याख्या करनी है। जैसे यहाँ पर रेखांकित अंश क्या है, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती
जाएगी। जितना रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है, पूरे की व्याख्या नहीं करनी। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न है गद्यांश का तीसरा प्रश्न, कुसंग और अच्छी संगत में क्या अंतर है। तो इस तरह का जो प्रश्न आएगा इसका उत्तर आप आसानी से गद्यांश से ही लिख लोगे। अथवा में यहाँ पर जो गद्यांश है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो भी ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। अब इस गद्यांश का भी पहला प्रश्न है, संदर्भ लिखिए उपर्युक्त गद्यांश का। तो मेरे प्यारे बच्चों यह जो गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं इस पाठ के लेखक। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या तो आपको मैंने बता दिया है कि एक गद्यांश के नीचे दिए गए किन्हीं 3 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 2 है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और इन 3 प्रश्नों का उत्तर देने पर आपको नंबर कितने मिलेंगे? 6 नंबर मिलेंगे। पहला है पद्यांश, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांग है, अंधे को सब कछु दरसाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोलें, रंक चलें सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तेहि पाई। पहला है प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपर्युक्त पद्यांश किस पाठ से है? पद शीर्षक पाठ से है। रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? पद शीर्षक पाठ के सूरदास जी हैं। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग यहाँ पर एक चीज और ध्यान देंगे, वो कौन सी चीज है कि सूरदास जी का कोई भी पद आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है तो आप देखेंगे सूरदास जी का नाम जरूर लिखा रहेगा सूरदास जी के पदों के अंतर्गत। ये आप आसानी से पहचान सकते हैं। और इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, तो जो रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है। फिर अगला प्रश्न, किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है। तो यहाँ पर जो इस तरह का प्रश्न है इसका उत्तर क्या होगा कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। इसके बाद आप देखेंगे अथवा में पद्यांश है, मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था, चढ़ चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। मेरे प्यारे बच्चों यह जो पद्यांश है यह किस पाठ से रचित है? आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रस्तुत जो पद्यांश है इस पाठ के हल्दी घाटी, आप लोग ध्यान दीजिएगा, हल्दी घाटी शीर्षक कविता से रचित है। रचनाकार कौन है? श्याम नारायण पांडे जी। श्याम नारायण पांडे जी हैं इस पाठ के रचनाकार। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 3 इस प्रकार से है, ऐसा ही प्रश्न आएगा और ये ही गद्यांश आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न है। और यहाँ पर आप देखोगे पहला गद्यांश क्या है? ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। मेरे प्यारे बच्चों यह जो गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है? वाराणसी शीर्षक पाठ से लिया गया है। और इसके बाद अथवा में जो गद्यांश है यहाँ पर, एकता बहवा जना धूमयानम रेलगाड़ी आरोहा नगरम प्रति गच्छन्ति स्म, ये लिया गया है किस पाठ से? प्रबुद्धो
ग्रामीणा शीर्षक पाठ से, प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसके बाद आप देखोगे अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 4। मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न यह भी आएगा। और यहाँ पर पहला जो संस्कृत का पद्यांश है यह किस पाठ से रचित है? जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ से लिया गया है। अथवा में यहाँ पर जो है आप लोग ध्यान देंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये जो है लिया गया है किस पाठ से? भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 5 है। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का ये प्रश्न आएगा। और आप देख पा रहे हैं प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप किस जिले से हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको उसी प्रश्न का उत्तर देना है जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है। और उस जिले में जो भी खंड काव्य निर्धारित है उसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न आए हुए हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले भी सकते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर आप देखेंगे 6 का के अंतर्गत है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, ये दोनों लेखकों का जीवन परिचय 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। मैं गारंटी लेता हूं इस चीज की। और रामधारी सिंह दिनकर का भी जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, दोनों ही लेखकों का जीवन परिचय का वीडियो आ चुका है। आप देखना चाहो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख भी सकते हो। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप देखेंगे 6 खा प्रश्न है। दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का ये भी प्रश्न है। बिहारी लाल, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है। बिहारी लाल और तुलसीदास का 100% मैं गारंटी लेता हूं कि आपकी बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय इनका जरूर आएगा। आप लोग तैयार करके जाना। प्रश्न संख्या 7 है। मेरे प्यारे बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का प्रश्न है। अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 4 में यहाँ पर जो श्लोक पूछे गए हैं इनको नहीं लिखना है। जो पेपर में नहीं आया है वही लिखना है। ये नहीं जो पेपर में आ गया है वही आप लिख दो तो 2 नंबर आपको नहीं मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या यहाँ पर आप देखेंगे 8 है। निम्नलिखित विषय पर पत्र लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न है। शहर की सफाई है तो अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखिए। अथवा छात्रवृत्ति प्राप्त करने हो तो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो किसी एक विषय पर प्रार्थना पत्र लिखना है आपको। 9 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो ये सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लेंगे क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना। और प्रश्न संख्या 10 है। मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। विज्ञान, अभिशाप या वरदान, प्रदूषण की समस्या और समाधान, स्वदेश प्रेम या देश प्रेम, या देशाटन से लाभ, या मेरा प्रिय कवि। किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है और इन सभी विषयों पर निबंध आप तैयार कर लो। 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है 22 फरवरी को पेपर कैसा आएगा और किस पैटर्न पर होगा। यहाँ से मैं 100% की गारंटी लेता हूँ आप सभी से कि बोर्ड परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो आप लोग पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद।